ओम शांति। कभी एक बहुत कोई बूढ़ा व्यक्ति हुआ था जिसकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी। उसने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इसका तुरंत ऑपरेशन करना चाहिए तो रोशनी आ सकती है, बच सकती है। परंतु वो व्यक्ति कहने लगा, अभी इस उम्र में मैं क्या ऑपरेशन करूं? 80 वर्ष की मेरी उम्र हो गई है और वैसे भी मेरे 8 बेटे हैं, तो उनकी 16 आंखें हैं और मेरी 8 बहुएं हैं और उनकी 16 आंखें, और मेरी एक पत्नी है, उसकी 2 आंखें। ऐसे मेरे पास 34 आंखें तो है। अब मैं अपनी आंखों से भी क्या देखूं? जब तक ये लोग हैं, इनकी आंखें पर्याप्त है और वो ऑपरेशन नहीं कराता है। उसी दिन रात में उस घर में, उस भवन में आग लग जाती है और जैसे ही आग लगती है, वो 16 आंखें और दूसरी 16 आंखें और दूसरी 2 आंखें भागने लगती है खुद को बचाने के लिए। आग इतनी भीषण थी कि उनको ये ख्याल ही नहीं रहा कि कोई इस घर में ऐसा व्यक्ति भी है जिसको दिखाई नहीं देता है। सब स्वयं को, अपने आप को बचाने के लिए भवन से बाहर भागने लगे। और वो बूढ़ा व्यक्ति, जिसे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊं, चिल्लाने लगा, पुकारने लगा, रोने लगा। परंतु भवन बहुत बड़ा था, बाकी सब तो अपने आप को बचाकर निकल गए और वो व्यक्ति वहीं पर झुलस गया और उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दूसरों की आंखों पर वो निर्भर रहा। दूसरों की आंखें हमारे मार्ग को प्रकाशित नहीं कर सकती। दूसरों की ज्योति हमारे राह का अंधकार मिटा नहीं सकती। जीवन के भवन को भी आग लगी है और जिस भवन में हम रह रहे हैं वह जीवन रूपी भवन, यदि हमने ये सोचा कि दूसरे तो है, उनके पास आंख है, दूसरे तो है, उनके पास ज्ञान है, दूसरे तो है, उनके पास दीप्ति है, प्रकाश है, आलोक है, और उस आलोक से, उस लाइट से हम चल सकेंगे, हमारा पथ प्रदर्शन हो सकेगा, तो शायद हमारी स्थिति भी उसी बूढ़े व्यक्ति की तरह है। जब उसे अवसर दिया गया था कि तुम्हें रोशनी मिल सकती है यदि यह शल्य क्रिया कर लो तो, परंतु वो दूसरों पर निर्भर रहता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। उसी तरह इस जीवन के भवन में जो आग लग रही है या लगी है, विकारों की, संताप की, पीड़ा की, दुख की, दर्द की, अज्ञान की, यदि उससे बचना है तो हमें भी किसी और की आंख पर निर्भर नहीं रहना पड़े। चाहे 8 बेटे हो, 8 बहुएं हो या पत्नी, किसी की कितनी भी आंखें हो, हमें वो प्रकाशित नहीं कर सकेगी। तो हमें स्वयं का प्रकाश स्वयं बनना है।
महात्मा बुद्ध ने भी आनंद से जाते समय यही कहा था कि आनंद अपो दीप भव, स्वयं का प्रकाश स्वयं बनो, बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ, किसी और पर निर्भर नहीं रहो। आनंद महात्मा बुद्ध के साथ लगभग 42 वर्ष रहा, परंतु हमेशा उसको लगा कि इनकी कृपा से, इनकी दया से मेरे अंदर वो प्रकाश आ जाएगा, परंतु नहीं आया। हमेशा प्रश्न पूछता रहा जीवन पर्यंत, परंतु वह जो अनुभव जो बुद्ध को हुआ था संबोधि का, एनलाइटनमेंट का, परम ज्ञान का, वो उसे नहीं हुआ। और जिस दिन महात्मा बुद्ध ने शरीर छोड़ा, उसके 24 घंटे के अंदर ही उसे वो परम अनुभव प्राप्त हुआ। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने एक जगह ये भी कहा है कि यदि मैं तुम्हें अपनी राह पर मिल जाऊं तो मेरी गर्दन को काट देना। शिष्य का अंतिम मोह, शिष्य का अंतिम मोह अपने गुरु से होता है, जिससे ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे प्रकाश मिलता है। इसलिए उन्होंने कहा है मुझ पर भी निर्भर नहीं रहना। यदि मैं तुम्हें मिल जाऊं तो मेरी गर्दन उड़ा देना। पाली साहित्य में धम्मपद में इसकी चर्चा है। इसलिए बुद्ध जाने के बाद वो जो एक अंतिम लगाव, अंतिम निर्भरता थी आनंद की, वो खत्म हो गई और उसको परम संबोधि, ज़ेन धर्म जिसे सैटोरी कहता है, अनुभव को केंशो कहता है, परम ज्ञान, केवल ज्ञान, बीएटिट्यूड, मोक्ष, निर्वाण। निर्वाण अर्थात दिए का बुझ जाना, आशा, इच्छा, इच्छाओं के जो दिए है उस दिए का बुझ जाना अर्थात निर्वाण। जब सारे दिए बुझ जाएंगे तब वो परम प्रकाश हृदय में आएगा। तो आज हम विशेष चर्चा करेंगे दिवाली की। दिवाली हिंदुओं का सबसे मुख्य, सबसे प्रभावशाली त्योहार है। आज की मुरली में बाबा ने 4 प्रकार के दियों की चर्चा की है। कौन कौन से? एक तो वो मिट्टी का दिया, परंतु वो मिट्टी का दिया कितना भी जला लो, कितना भी संसार रोशन हो जाए उन दियों से, पर क्या उससे अंतर जगत प्रकाशित हो सकता है? एक तो ये दिया है। दूसरा दिया है आत्मा का दिया, आत्मा रूपी दीपक। इसको जगाना है, इसको प्रकाशित करना है। तीसरा दिया है कुल का दीपक। ऐसा कोई कर्म ना करना जिससे कुल कलंकित हो जाए। ये जो ब्राह्मण कुल है, ब्राह्मण परिवार है, इसका कुल का यह दीपक निरंतर जगा रहे। और चौथा बाप की आशाओं का दीपक, ऐसी कोई जलन न हो जिससे ये दिया बुझ जाए। तो दिवाली जो है वो ऐसी दिवाली मनाओ। दिवाली दीपों का पर्व है, उत्सव है, फेस्टिवल है, फेस्टिवल ऑफ लाइट, रोशनी का त्योहार है। सबसे बड़ा त्योहार हिंदुओं का, केवल हिंदुओं का नहीं, 4 धर्म है जो ये त्योहार मनाते हैं। पहला हिंदू धर्म, दूसरा जैन धर्म, क्योंकि इसी दिन महावीर को मोक्ष कहो या कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, और इसी दिन उनका जो मुख्य शिष्य था गौतम गंधार,
उसको भी केवल ज्ञान की उपलब्धि हुई थी। इसलिए जैन धर्म भी इस त्योहार को मनाते हैं, क्योंकि 24वें तीर्थंकर महावीर, वर्धमान महावीर ने मोक्ष, कैवल्य, केवल ज्ञान को इसी दिन प्राप्त किया था। एक हिंदू धर्म, उसकी हम विस्तार में चर्चा करेंगे और उसका आध्यात्मिक महत्व क्या है और बाबा ने उसके विषय में क्या क्या बताया है। दूसरा जैन धर्म। तीसरा सिख धर्म। सिख धर्म में बंदी छोड़ दिवस, ये दिवाली का ही जैसे यादगार है। हरगोविंद सिंह जो सिखों के गुरु है, ग्वालियर का जो किला था, वहां पर जब वो बंदी थे जहांगीर के राज्य में, जहांगीर के समय, तब वहां से छूटे थे और बहुत सारे हिंदुओं को भी छुड़ाया था, उसका यादगार। और उसी दिन वो पहुंचे थे अमृतसर, ये यादगार। और उससे भी कई वर्ष पहले 1577 स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल का जो शिलान्यास हुआ था, फाउंडेशन स्टोन जो डाला गया था, वो भी इसी दिन। और एक जो सिखों में मीटिंग्स होती है बहुत महत्वपूर्ण, एक तो बैसाखी के दिन होती है और दूसरी दिवाली के दिन। तो ऐसे ये 3 कारण हैं सिख धर्म में दिवाली मनाने के। चौथा है कौन सा धर्म? नेपाल। नेपाल में भी मनाई जाती है। नेपाल में नेवल बौद्धियों में बहुत सारे संप्रदाय हैं। उसमें महायाना में एक जगह छूट दी है कि दूसरे देवी देवताओं की भी पूजा की जा सकती है महायाना में। तो वहां पर नेवल जो है वो नेवार्थ अलग अलग नाम है उसके भी, तो वो लोग भी इसको मनाते हैं और जैसे हिंदू मनाते हैं वैसे ही वो भी मनाते हैं, परंतु मुख्य रूप से हिंदुओं का यह त्योहार है। जैसा क्रिश्चियंस के लिए क्रिसमस है, जितनी धूमधाम से वो मनाया जाता है उधर, वैसा ही भारत में ही नहीं है अभी तो, सारे ही विश्व में, ऑस्ट्रेलिया से लेकर तो यूएस से लेकर तो यूके, सब जगह कई जैसे भारत में वो पब्लिक हॉलिडे है, भारत में हॉलिडे है, उसी तरह बहुत सारे देशों में हॉलिडे है, फिजी से लेकर तो मलेशिया, मॉरिशस, ऐसे बहुत सारे देश। तो दिवाली अर्थात बहुत सारे नाम है उसको, दिवाली, दीपोत्सव, दीपावली। आवली अर्थात संस्कृत शब्द से बना है दीपावली। आवली अर्थात लाइन, श्रृंखला, लाइन, दीपों की लाइन, रोज ऑफ लाइट, आवली। तो दीपों की लाइन अर्थात दीपावली। दीपोत्सव, दीपावली, दिवाली संस्कृत शब्द से आए हैं सभी। अलग अलग भारत में भी, हिंदू धर्म में भी अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग रीति से इसे मनाया जाता है। एक तो शब्द दिवाली, दूसरा है कि दिवाली की ऐतिहासिक क्या वर्णन है, कब से मनाया जा रहा है। पौराणिक काल में 2 पुराण ऐसे हैं जिसमें इसका वर्णन है, स्कंद पुराण और पद्म पुराण, जिसमें सर्वप्रथम उस काल में दिवाली का वर्णन मिलता है। उसके बाद उपनिषद काल, उसमें सबसे मुख्य एक जो उपनिषद है कठोपनिषद, जिसमें नचिकेता और यम का जो संवाद है, वो संवाद अमावस की काली रात में हुआ था। नचिकेता और यम, जहां पर छोटा सा नचिकेत यम के पास जाता है और बहुत सारे प्रश्न पूछता है, सत्य क्या, असत्य क्या, जीवन क्या, मृत्यु क्या,
आत्मा का क्या होता है मृत्यु के बाद, वो सारे प्रश्न यम से पूछता है। तो दिवाली का दूसरा जो ऐतिहासिक कथा या कहो वर्णन जो मिलता है इतिहास में, वो यहाँ पर मिलता है कठोपनिषद में, जिसकी चर्चा है। तीसरा 7वीं शताब्दी सम्राट हर्षवर्धन, ये एक ऐसा राजा था कि जिसको नाटक लिखने का बहुत शौक था। उसका एक जो प्रसिद्ध नाटक है नागानंद, प्रथम उस नागानंद में हर्षवर्धन ने दीपावली का वर्णन किया है कि दीपावली में क्या क्या होता है। इसका मतलब उसके पहले से भी वो मनाया जा सकता है। नागानंद में उसका वर्णन आता है। भारत एक खोज नाम की किताब लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस पर सीरियल भी आया था, उसमें भी इसका वर्णन आता है हर्षवर्धन के काल में। तो वो एक तीसरा है। चौथा राजशेखरन, उसने भी अपनी काव्य मीमांसा में इसको दीप वर्णिका नाम से वर्णन किया है दिवाली का। उसके बाद में फारसी यात्री जो भारत में आया था, हर्षवर्धन की 7वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी में राजशेखरन ने वर्णन किया। 11वीं शताब्दी में अल-बुरीनी नाम का जो फारसी लेखक यात्री भारत में आया था, उसने जो कुछ लिखा है भारत के विषय में, उसमें भी उसका वर्णन आता है। तो ये सारे 3 और 2 ऐसे 5 वर्णन लिखे हुए हैं दिवाली के बारे में। मुख्य चर्चा हम करेंगे दिवाली की और उसका क्या महत्व है। कितने दिनों की होती है दिवाली? मुख्य तो 5 दिन, परंतु कहीं कहीं जैसे महाराष्ट्र में और कहीं कहीं जैसे कि ब्रिज में कहीं कहीं 6 दिन की भी है, परंतु मुख्य तो 5 ही दिन की है। ये एकमात्र ऐसा त्योहार है कि जहां पर मतलब बहुत ही विशाल रूप से सब उसमें सम्मिलित होते हैं। सभी इसको जैसे कहा फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है, फेस्टिवल ऑफ साइट्स कहा जाता है, साइट अर्थात दृश्य, फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी कहा जाता है क्योंकि रंगोली और मेहंदी, फेस्टिवल ऑफ इमोशंस भी कहा जाता है। क्यों इमोशंस? भावनाएं, जज्बात, भाव, क्योंकि एक दूसरों को सौगात दी जाती है, मिठाइयां बांटी जाती है। इसको फेस्टिवल ऑफ फीस्ट भी कहा जाता है। एंड फेवर, फीस्ट इसलिए क्योंकि मिठाइयां बांटी जाती है। तो फेस्टिवल ऑफ स्वीट्स, फेस्टिवल ऑफ फीस्ट अर्थात पार्टी करना। फेस्टिवल ऑफ पीस भी कहा जाता है। वो क्यों? शांति का पर्व है ये। वो क्यों? उसका एक दूसरा कारण है। भारत और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, इस दिन भारत के जो सिपाही है और पाकिस्तान के जो सिपाही है, वो उनको जाके स्वीट्स देते हैं और वो भी अपनी स्वीट्स इनको देते हैं, एटलीस्ट एक दिन तो। तो फेस्टिवल ऑफ पीस, फेस्टिवल ऑफ इमोशंस, फेस्टिवल ऑफ साइट्स, फेस्टिवल ऑफ लाइट, फेस्टिवल ऑफ कलर, फेस्टिवल ऑफ फेयर्स अर्थात मेला। ये एक ऐसा पर्व है कि बहुत सारे मेले भारत भर में आयोजन किए जाते हैं इस दिन, और उस मेले में फिर बहुत सारी चीजें होती है। फिर वो मदारी भी होता है उसमें, तो वो नर्तक भी होता है, और तो जुआ, सब कुछ करते हैं उसमें। फिर वो मेले में जो कुछ किया जाता है वो सब कुछ उस वहां पर होता है। रेसलिंग मैचेस, बहुत सारी चीजें होती है।
तो मुख्य रूप से 5 दिवस, और इन 5 दिवस का आध्यात्मिक अर्थ क्या है, या क्या क्या हो सकता है, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहला दिवस है कौन सा, जो अभी भी गया, धनतेरस। दिवाली बीच में, उसके पहले 2 दिन, उसके बाद में 2 दिन, टोटल 5। तो 5 प्रकार के दिए, 5 नहीं, बहुत सारे हैं, क्योंकि एक ही में बहुत सारे हैं, केवल 5 नहीं होंगे, बहुत सारे दिए हैं। तो सबसे पहला है धनतेरस। परंतु उसके भी पहले, क्योंकि दिवाली की तैयारी तो बहुत पहले से चालू हो जाती है, और वो क्या क्या तैयारी होती है, सबसे पहले तो साफ सफाई, रंग रोगन, पेंटिंग, नवीनीकरण, सबसे पहला काम ये है। दिवाली में साफ सफाई करना, नवीनीकरण करना, पुनरुत्थान, जो भी कूड़ा करकट कचरा है उसको हटाना, ये सबसे पहली तैयारी है। आध्यात्मिक अर्थों में क्या, आध्यात्मिक अर्थों में भी सबसे पहला तो जीवन रूपी जो भवन है, घर है, उसकी सफाई करना। एक है सफाई, दूसरा है जहां पर क्रैक है, टूटा फूटा है, जरा जीर्ण हुआ है, उसका क्या करना, मरम्मत करना। कहीं क्रैक है, उसको ठीक करना, ये उधर का अर्थ। अध्यात्म का अर्थ, जीवन में कहीं क्रैक्स है, इमोशनल क्रैक्स, संबंधों में क्रैक्स, रिश्तों में कड़वाहट, उनको ठीक करना। और एक चीज, डेकोरेशन, सजाया जाता है घरों को, वैसे जीवन रूपी घर को सजाना, गुणों से, दिव्य गुणों से, शक्तियों से, वो है उसकी तैयारी। एक तो सबसे बड़ी तैयारी ये तैयारी है। दूसरी फिर तैयारी, जैसे कहा, परचेसिंग। बहुत सारी चीजें जो हमारे पास है नहीं, वो लेना, जिनकी आवश्यकता है वो खरीदना। क्या क्या खरीदना, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। परंतु शॉपिंग, गिफ्ट देने के लिए, खुद के लिए, घर के लिए, यूटेंसिल, गोल्ड, सिल्वर, सब कुछ, बहुत सारी चीजें उसमें आएगी। सबसे पहला दिन है कौन सा, धनतेरस। इस दिन क्या किया जाता है, अगर सफाई अब तक की नहीं है दशहरा से, तो इस दिन करो, क्योंकि अभी भी टाइम है, 2 दिन बाद है दिवाली। अगर की नहीं है सफाई, अगर की नहीं है, रंग रोगन, सफाई, धुलाई, मरम्मत, सजावट, इनमें से अगर कुछ भी नहीं किया है, तो इस दिन करना, सुबह से चालू करो। एक, दूसरा क्या करो, मेटल या फिर सिल्वर, गोल्ड परचेसिंग, खरीदना। इस दिन खरीदना क्या माना जाता है, अत्यंत शुभ माना जाता है। और ये 2 लोगों का बर्थडे है, किसका, एक तो लक्ष्मी का बर्थडे, क्योंकि सागर मंथन जो था उसमें से कौन निकला था, लक्ष्मी निकली थी, तो लक्ष्मी का बर्थडे है, क्योंकि इसके लिए लक्ष्मी पूजन भी होता है। मुख्य लक्ष्मी पूजन तो दिवाली के दिन है, पर इस दिन भी लक्ष्मी पूजन चालू हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मी का बर्थडे है, क्योंकि उसमें से सागर मंथन से लक्ष्मी निकली थी, और एक दूसरा व्यक्ति निकला था उसमें से, धनवंतरी निकला था। इसलिए पिछले वर्ष से 2016 से नेशनल आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन, धनतेरस के दिन।
नेशनल आयुर्वेदा डे, क्योंकि आयुर्वेद के जो जनक है कौन है? धन्वंतरी। तो दो चीजें हैं। एक तो धन, लक्ष्मी जो है वो धन, समृद्धि और निवेश की देवी है। धन, समृद्धि और निवेश। तो कौन सा दिया जलाएंगे इस दिन? ज्ञान धन का दिया, समृद्धि का दिया और निवेश का दिया और स्वास्थ्य का दिया, स्व में स्थित होने का दिया जगाना। अर्थात प्रथम दिवस धनतेरस। महाराष्ट्र में इसे क्या कहा जाता है? धनत्रयोदशी। धनत्रयोदशी 5 दिन है, तो 5 दिन हमें 5 प्रकार की प्लानिंग। सबसे पहले तो धन का आविर्भाव हो, ज्ञान धन का जन्म हो हृदय में। और ज्ञान धन लक्ष्मी कहाँ आएगी? जहां पर स्वच्छता है। धन की देवी है, समृद्धि की देवी है, समृद्धि की देवी है, प्रॉस्पेरिटी की देवी है और निवेश की देवी है। वो देवी कहां से निकली? मंथन से, समुद्र मंथन से। देवासुर संग्राम हुआ था, तो जहां पर मंथन होगा वहां पर ये देवी निकलेगी। आएंगे उससे पर। तो सबसे पहला दिवस धनतेरस अर्थात स्वस्थ, स्वास्थ्य, स्व में स्थित होने की जो अवस्था है, स्वास्थ्य का जो देवता है, आयुर्वेद का जो जनक है धन्वंतरी, इन 2 व्यक्ति का जन्म हमारी आत्मा में होना चाहिए। स्व में स्थित होना और स्वस्थ हो जाना, अर्थात शरीर से भी स्वस्थ, मन से भी स्वस्थ, हर तरह का स्वास्थ्य हमें उपलब्ध हो, प्राप्त हो, वो होगा सच्चा धनतेरस। और कौन सी चीजें परचेज करनी है? गोल्ड, सोना, ज्ञान धन। यहां परचेज करने की बात नहीं है, खजाने खुले हैं। पहले की अव्यक्त वाणियां थी जिसमें बाबा कहते थे चाबी और खजाने। चाबी है मेरा बाबा, उसमें 3 नंबर है, 3 बिंदु, बाप, आत्मा, बाप और ड्रामा। फिर मुरलियां चली बहुत सारी कि चाबी है ही नहीं, खजाने खुले हैं, जितना चाहे ले लो। कुछ मुरलियां ऐसी है कि चाबी ये है खजानों की, मेरा बाबा या 3 बिंदु या इस तरह की। बहुत सारी मुरलियां ऐसी है कि जो चाहे अखुट खजाने हैं, आओ और ले जाओ। हाँ, ले जाओ। और तुमसे अगर किसी ने छीन लिया, उधार लिया, जबरदस्ती ले लिया, तो वो भी धनवान बन जाएगा। वो सुदामा जब निकलता है कृष्ण से मिलने, तो उसकी पत्नी उससे कहती है कि अकेले कैसे जाओगे, कोई अगर तुमको लूट ले तो, तुम्हारे पास जो थोड़ा बहुत सामान है। वो कहता है कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त मेरे हृदय में और कुछ है ही नहीं, और यदि किसी ने वो लूट लिया तो वो भी कृष्ण भक्त बन जाएगा, इसीलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। पहला धनतेरस, तो वो याद रखना, 2 लोगों का बर्थडे। दूसरा दिन है, दूसरा कौन सा है जो कल था? नरक चतुर्दशी। नरकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसको किसने मारा था? कृष्ण ने मारा था। कृष्ण ने मारा था या सत्यभामा ने मारा था? बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें कहा है कि कृष्ण तो युद्ध करने गया, क्योंकि वो नरकासुर उन दोनों का ही पुत्र था पूर्व जन्म में, क्योंकि धरती और विष्णु का विवाह हुआ था, ऐसा कुछ कहानी है अजीबोगरीब। और फिर वो नरकासुर वहां हुआ था, तो धरती ने जन्म लिया सत्यभामा के रूप में, और उसने विष्णु ने जन्म लिया कृष्ण के रूप में। कृष्ण तो मारने गया पर वो खुद ही फिर घायल हो गया, फिर सत्यभामा ने उसको मारा, क्योंकि वो सत्यभामा के द्वारा ही मर सकता था, क्योंकि वो उसका ही बेटा था।
क्योंकि उसने पिछले जन्म में विष्णु से कहा था इसको तुम भी नहीं मार सकोगे, कोई नहीं मारे, तो परंतु वो कहता है कि तुम उसको मार सकोगी, बस ऐसा कुछ एक कहानी है। तो नरकासुर अर्थात राक्षस, जिसने 16,000 रानियों को बंदी कर रखा था, कृष्ण ने उसको मारा, मतलब सत्यभामा ने, और उन सबको छुड़ाया। नरकासुर प्रतीक है किसका? विकारों का। इस विकार रूपी नरकासुर को मारने का यादगार अर्थात छोटी दिवाली, ऐसी दिवाली मनाना अर्थात छोटी दिवाली। और क्या होता है इस दिन? स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है। उठना, अलग अलग तेल, ऑयल बाथ, परफ्यूम बाथ, उससे स्नान करना, आत्मा को ज्ञान के अलग अलग सुगंध से नहलाना, ये उसका आध्यात्मिक अर्थ है। एक तो शक्ति का दीपक जगाना, एक सुगंध का दीपक जगाना। पहले दिन जगाएंगे कौन सा दीपक? समृद्धि का, ज्ञान का, निवेश का और स्वास्थ्य का दीपक, ये पहला दिन। दूसरे दिन सुगंध का, स्नान का, जल्दी उठना, जल्दी उठकर ये सब किया जाता है। प्रातः काल उपटन, उठना, तो ये सब लगाया जाता है। ये दूसरा दिवस। और क्या किया जाता है? दीप, हर दिन दीप पहले दिन से ही जलाना चालू हो जाता है। पहले दिन से दीप जलाना। दूसरी और एक चीज होता है खरीदने में अच्छे अच्छे वस्त्र, नए नए वस्त्र, नए नए वस्त्र खरीदना, पहनना, ज्वेलरी, सब कुछ। हम कौन सा वस्त्र पहनेंगे? समान, बाबा ने कहा है ना, 5 प्रकार की ड्रेस है, उनको सागर में डाल दो और समान की ड्रेस पहनो। कौन सी 5 प्रकार? एस 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 फॉर सॉइल, मिट्टी वाली ड्रेस अर्थात देहभान की ड्रेस। दूसरा एस स्मेल, बदबू। कौन सी बदबू? दैहिक आकर्षण। तीसरा एस स्किन, चमड़ी, चमड़ी को देखना, क्रिमिनल आए। चौथा स्टेन्ड। कौन सा स्टेन? गंदे दाग, गंदे 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 दाग, दूसरों के अवगुणों को देखना, ये ड्रेस। और चौथा, पांचवा, चौथा कि पांचवा? पांचवा खून से लथपथ जो ड्रेस है, ब्लड स्टेन्ड, अर्थात बार बार श्रीमत के विरुद्ध विकर्म करना, ये ड्रेस। पहला देहभान का, दूसरा स्मेल वाला, चमड़ी वाला, गंदे दाग वाला और खून वाला, 5 प्रकार के ड्रेस, उनको फेंक दो और कौन सा ड्रेस पहनो? समान का, श्रेष्ठ संकल्पों का, हायर कॉन्शियसनेस का। तो नए वस्त्र धारण करते हैं। नए वस्त्र धारण करना, दिए जलाना, उसके बाद है रंगोली और हाथों में मेहंदी। कौन सी रंगोली निकालेंगे? कहाँ कहाँ रंगोली निकालते हैं? आंगन में, सड़कों में, रास्तों में, घर में। एक तो रंगोली, तो यहाँ कौन सी रंगोली निकालेंगे? खुशियों की रंगोली। और हाथों में मेहंदी, तो हाथों में मेहंदी हो। एक ये हो गया दूसरा दिन। अब आज तीसरे दिन। तीसरे दिन क्या क्या करते हैं? दिवाली के दिन, जो कि आज है, क्या क्या करना है आज? सबसे पहले तो फिर से वही नए वस्त्र, जल्दी उठना, नए वस्त्र, शाम को रंगोली, मेहंदी और फिर लक्ष्मी पूजन। लक्ष्मी पूजन के साथ में, लक्ष्मी के साथ में कुबेर, सरस्वती और गणेश की भी पूजा होती है। कुबेर
सरस्वती और गणेश, ये तीन की भी पूजा होती है। तो लक्ष्मी पूजन, लक्ष्मी पूजन में क्या गायन है कि लक्ष्मी चारों तरफ घूमती है, इसके लिए दरवाजे खुले रखने। वो लक्ष्मी कौन है? मैं ही हूं वो लक्ष्मी, और हमको ही घूमना है, सारी पृथ्वी की परिक्रमा करनी है। सूक्ष्म शरीर धारण कर सारे विश्व पर लक्ष्मी का सम्मान लेकर, कि ये जो घर घर में पूजा हो रही है, किसकी हो रही है? मेरी ही पूजा हो रही है। लक्ष्मी पूजन। लक्ष्मी पूजन के बाद फटाके, आतिशबाजी, आध्यात्मिक आतिशबाजी, स्पिरिचुअल फायरवर्क्स। फायरवर्क्स क्यों करते हैं? ताकि बलाओं को भगाने के लिए। महत्वपूर्ण बात बताना रहेगी, दिवाली 4 चीजों का प्रतीक है। एक तो सबसे पहला, हिंदू धर्म का कारण तो हमने बताया ही नहीं। सबसे पहला तो अच्छाई की जीत बुराई पर, एक। दूसरा, अंधकार समाप्त, प्रकाश की जीत अंधकार पर। तीसरा, सत्य की जीत असत्य पर। चौथा, एक तो अच्छाई, दूसरा सत्य, तीसरा प्रकाश, और चौथा क्या है? सत्य सत्य बोल दिया, अंधकार प्रकाश बोल दिया, और क्या है? अच्छाई, अच्छाई बुराई, हो गए 4 ना? 3 ही हुए। और एक है, नहीं वो तो है, निराशा पर जीत आशा की। आशाओं का, तो इसके लिए 4 दिए जलाने। आशा का दिया एक, दूसरा अच्छाई का दिया, तीसरा सत्य का दिया, और चौथा प्रकाश का दिया। असतो मां सतगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद में आता है। बृहदारण्यक उपनिषद जो है उसमें ये श्लोक है। ये यादगार है, राम वापस आए अयोध्या में, किसको मार के? रावण को। इतना दिन अपनी राजधानी से दूर थे। स्वयं में लौटना, आत्मा स्वयं में जब लौट जाए तो ये खुशियों का भी त्योहार है, खुशियों का दीपक जगाना। क्योंकि जब राम आए तो सबको बहुत खुशी हुई, सारे अयोध्या को सजाया गया। तो ये एक है। दूसरा, पांडव वापस आए। अज्ञातवास में थे, भटक रहे थे, कहां थे पता ही नहीं, अपने ठिकाने पर आना, अर्थात वापस पांडव लौटे, अपने अज्ञातवास का 13 साल का जो था उसको करके वापस लौटे। ये दूसरा। तीसरा, लक्ष्मी का मूड बहुत अच्छा रहता है इस दिन, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि विष्णु जो नीचे चला गया था वो वैकुंठ में वापस लौटा था उस दिन। ये भी एक कारण है, गुड मूड ऑफ लक्ष्मी। इसलिए तो लक्ष्मी की पूजा होती है उस दिन, क्योंकि वो वापस आया था। आज इंग्लिश नहीं है। तो ये एक, तो ये उसके बाद में आतिशबाजी, प्रकाश जलाना ताकि भूत प्रेत सब भाग जाए। और उसके बाद में है मिठाई खाना। मिठाई में क्या क्या? लड्डू। जैन धर्म में निर्वाण नाम के लड्डू होते हैं, निर्वाण लड्डू उसे कहते हैं। हर जैन धर्म में निर्वाण, जैन लड्डू जिसको कहा था निर्वाण लड्डू, वो खिलाए जाते हैं। भारत में, महाराष्ट्र में अलग अलग, हर जगह का अलग अलग है। फरार वो बनाते हैं, चकली, जलेबी यहाँ तो बनती है पर वो दिवाली में मुख्य रूप से बूंदी। तो ये एक, और लास्ट में है गिफ्ट्स एक्सचेंज करना, सौगात देना एक दूसरे को। ऐसी सुबह से अगर चालू करो तो सुबह वस्त्र पहनना, शाम को रंगोली, मेहंदी, पूजा, आतिशबाजी, और उसके बाद में खाना, और लास्ट 7वां खिलाना, और या फिर देना, एक्सचेंज करना। शुभ भावना, शुभ कामना, सहयोग, आपस में बांटना, दिल खुश मिठाई खाना, खिलाना, आतिशबाजी अर्थात वो भगाना। एक
जो अभी 9 अक्टूबर 2017 में दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने पास किया ऑर्डर कि ये जो सेल है इसका बिक्री वो बंद। हाँ, पर उड़ा सकते हो कहीं और से लाके परंतु सेल पर रोक है, क्योंकि इस पर बहुत सारी चीजें हैं कि इससे नुकसान क्या क्या है। वो इटाल लखनऊ की जो स्टडी है उसमें बताया ये जो पार्टिकुलेट होते हैं महीन कण वो 24 घंटे तक इसमें रहते हैं। पार्टिकुलेट 2.5 पीएम पार्टिकुलेट जो होते हैं वो 24 घंटों तक यहाँ रहते हैं। और 2013 का एक स्टैटिस्टिक्स है जिसमें कहा गया है 5,000 करोड़ का उसमें वो सारा परचेसिंग हुआ था फायरवर्क्स का इसके लिए। और एक जो दूसरा है ये जो ओजोन लेवल है उसको भी डिस्ट्रॉय करता है ये पार्टिकुलेट, इसके लिए उस पर थोड़ी सी रोक है। और एक तीसरा है दिवाली का, एक तो एयर पोल्यूशन जो होता है, दूसरा नॉइज पोल्यूशन। और उस नॉइज पोल्यूशन में और एक चीज जो है वो है जो लोग कुत्ते पालते हैं, वो जो कुत्ते होते हैं उनका जो तंत्रिका तंत्र है नर्वस सिस्टम उसमें वो एक्साइटेड हो जाते हैं बहुत उस टाइम पे और भौंकने लगते हैं पागलों जैसे, बहुत ज्यादा भौंकने लगते हैं। इसके लिए इस पर भी बंदी, ये भी एक कारण है। डॉग ओनर की तरफ से उन्होंने कोर्ट में दायर ये किया है इसके विरुद्ध, फायरवर्क्स के विरुद्ध ये एक कारण है। पागल हो जाते हैं वो, उनको समझ में नहीं आता और भौंकने लगते हैं बहुत जोर जोर से तो ये हो गया तीसरा दिन। चौथा दिवस है जो कि कल होगा। उस दिन क्या है? नया साल। अलग अलग जगह पर मुख्य रूप से इसको दिवाली पाड़वा कहा जाता है। इसमें पति और पत्नी के बीच का जो प्रेम है, संबंध है, इसका ये यादगार है। इसे बलि प्रतिपदा भी कहा जाता है। वो जो बलि जो था ना, वो जो वामन अवतार में उसको पाताल लोक में भेज दिया था, पर उसने प्रार्थना किया था तो वो साल में एक दिन बाहर आता है धरती पर और उसके स्वागत में ये सारा कुछ दिए जलाए जाते हैं, वो भी एक है। परंतु मुख्य रूप से ये जो है ये पति पत्नी का एक। दूसरा गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, उधर उत्तर में गोवर्धन पूजा होती है कल। तो गोवर्धन गाय की पूजा जो होती है वो पहला दिन है महाराष्ट्र में, पहला दिन जहाँ गाय और उसके बछड़े की पूजा होती है। वो 6 दिन की जो दिवाली होती है ना, पहला दिन वो है, परंतु मुख्य रूप से 5 ही दिन होता है। तो गोवर्धन पूजा। हाँ, और तीसरा जो चीज है नया वर्ष। पुराने खाते जो भी है अब तक के बही खाते वो सब समाप्त करो और नए खाते। आध्यात्मिक अर्थ है इनका, अब तक के सारे हिसाब किताब जो भी है उन सबको समाप्त करो और नए खाते चालू करो। एक। दूसरा गोवर्धन पूजा का मतलब गोवर्धन की पूजा करना, परिक्रमा पूजा, प्रोटेक्शन। इसका हम एक अर्थ ये सकते हैं कि उसकी छत्र छाया में चले जाना। वो पर्वत है जैसे भगवान स्वयं गोवर्धनधारी कहा जाता है ना, गिरधारी कहते हैं कृष्ण को। तो उस पर्वत के अंदर नीचे चला जाना और उसकी छत्र छाया में रहना, अर्थात ये गोवर्धन पूजा। प्रकृति को धन्यवाद, दूसरा ये भी हो सकता है। और जो पहला कहा पति पत्नी के बीच का प्रेम, तो ये जो त्योहार है ये है प्रेम का दिया। नए पुराने हिसाब किताब को नष्ट कर देना, नया सब कुछ खाता चालू करना, उसका दिया। और तीसरा प्रकृति को धन्यवाद कहो या परमात्मा छत्र छाया में रहने का दिया, ये है चौथा दिवस। पांचवा दिवस है भाई, या फिर ये जो ये चौथा दिवस है इसको पवित्रता का दिया भी कह सकते हैं, क्योंकि पति पत्नी के बीच का जो संबंध है वो पवित्रता का हो, इसके लिए ये दिया है पवित्रता का दिया। बाबा ने अभी कल परसों भी कहा था ना, इसके लिए पवित्रता हो, दोनों के बीच ज्ञान तलवार हो, आग न लगे। लास्ट दिवस है प्रेम का दिवस। भाई और बहन, जैसे रक्षाबंधन है वैसे ये भी एक है, भैया दूज, भाई दूज। भाई और बहन, वो उसको तिलक देती है और वो उसको सौगात देती है। तो ये भी एक। तो टोटल कितने? 5 दिवस है। तो ये 5 दिवस का अगर आध्यात्मिक अर्थ देखे तो सभी जगह पर एक एक दिया हम ले सकते हैं। और ये दिया
अंदर जलाना, जैसे पवित्रता का दिया, प्रेम का दिया, शुभ संकल्पों का दिया, एक दूसरे को सौगात देते हैं, गिफ्ट देते हैं, इसके लिए ये भी एक दिया। तो ये सारे दिए अपने अंदर जलाना, अर्थात अंधकार जो है हृदय का उसको नाश करना, अर्थात सच्ची दिवाली, सच्चा दीपोत्सव, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। शांति का ये पर्व है, प्रेम का ये पर्व है, पवित्रता का पर्व है, प्रकाश का पर्व है, आनंद का पर्व है, खुशियों का पर्व है। आनंद का दिया, खुशियों का दिया निरंतर हमारे हृदय में जगा रहे, अर्थात दिवाली। और किसी को कुछ ऐड करना है? हाँ, दूसरा बहुत पवित्र है और एक बृहद अर्थ में ये भी है उसका कि संसार में हम सभी एक ही संबंध है, ब्रह्मा की संतान है, ब्रह्मा की औलाद, सभी भाई और बहन, दूसरा और कोई संबंध नहीं। आपस में ये एक ही संबंध है बस, चाहे कोई भी हो, या तो आत्मा आत्मा भाई भाई है या तो भाई और बहन, बस ये एक ही संबंध है। स्वच्छता भी बताया, जैसा पहला ही दीवन है स्वच्छता का दीपक, हृदय की स्वच्छता, क्लीन माइंड को क्लीन करना, स्वच्छ करना, पवित्र करना, शुभ भावना। हाँ, वो प्रेम का भी वो हमने कहा। और बेटी भी क्या करती है? तिलक लगाती है। यही अंतर है रक्षाबंधन और इसमें मतलब नहीं, एक रक्षाबंधन और ये जो अच्छा वो थोड़ा फोर्थ डे आप बोल रहे हैं, अच्छा फोर्थ डे, ठीक है। और धागा, और अगर देखा जाए तो साउथ में जितने हैं, साउथ में ज्यादा महत्व ये जो नरकासुर को मारने का है, इसका बहुत ज्यादा महत्व है वहां पर। लक्ष्मी से भी, गाय को भी सजाते हैं। वो जो कहा पहला दिन जो है छठवां, कभी कभी उसमें गाय और उसका बछड़ा, इन दोनों के बीच का जो वात्सल्य प्रेम है उसका भी प्रतीक दीपावली है। और भी कुछ? अच्छा तो कोई भी, चाहे ये दिवाली हो या कोई भी पर्व हो, हमें उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है उसके बारे में गहराई से चिंतन मनन अध्ययन करना है। और बाबा ऐसी ही दिवाली चाहते हैं जो आज की मुरली के वरदान में कहा। अंधकार जो है कितना भी बाहर जलाओ, कितना भी कुछ करो, अंदर प्रकाश नहीं होगा उससे। ठीक है, तो इस दिवाली में तमसो मां, जो तमस है, जो तिमिर है, जो अंधकार है, रात की ये जो तारीकी है, इससे हमें चलना है प्रकाश की ओर, आलोक की ओर, दीप्ति की ओर, लाइट की ओर। यही सच्ची दिवाली है और यही तमसो मां ज्योतिर्गमय है। ओम शांति।